अर्चना जी लिखती हैं, नमन प्रभु, पिछले 20 साल से एक फांस अटकी थी। ससुराल से मिले बेवजह के अपमान तिरस्कार से जुड़ी अनकही शिकायतों के कारण जीवन की उस पीड़ा, सबसे बड़ी पीड़ा से मुक्त की हर संभव कोशिश बेकार गई। लगने लगा था कि मृत्यु के साथ ही दर्द जाएगा। किसी से बदला नहीं लेना था, बस अपने घाव भरने थे। आत्मरक्षा में मैंने वहां जाना छोड़ दिया। 12 वर्ष बाद जाना हुआ। बाहरी परिस्थिति वैसी ही थी, पर मैं बदल गई थी। मेरे भीतर का द्वेष, दंश ऐसे गायब हुआ जैसे उसका वजूद कभी था ही नहीं। अब समझी आपके किए इस चमत्कार को। इस बार अनंत में कुछ मित्रों के आग्रह पर आप उनके सिर पर हाथ रख रहे थे। मेरा बहुत मन था, पर आपसे कहा नहीं। तब नहीं समझ पाई थी कि आपका हाथ मेरे सिर पर तब से है जब मैं आपसे मिली भी नहीं थी। ये चमत्कार जो मेरे साथ घटा, उसकी पात्रता कभी थी ही नहीं। न ध्यान घटा, न भक्ति, न कोई प्रयास पूरे हुए। फिर भी आपने सारी पीड़ा हर ली, और मेरे पास अनुग्रह व्यक्त करने के लिए शब्द भी नहीं है। बहुत सुंदर है। यही है एबंडेंस कॉन्शियसनेस, समृद्ध चेतना, ऐश्वर्य चेतना। वो चेतना जिससे ईश्वर का जन्म होता है, भीतर से ईश्वर। ऐश्वर्य चेतना से ईश्वर। तो आपके भीतर से ईश्वर ही झांका है, वही बोला है। अब ये जो बात आपको दिखी, समझी, ये भी प्रीति की, समझ की एक गहरी यात्रा है कि हाथ भौतिक रूप से नहीं रखने होते, वो तो हमेशा से हैं। अस्तित्व अगर इस यात्रा में हमको साथ ले आता है, आप यकीन माने अस्तित्व की उसके पीछे कोई ना कोई योजना होती है, और न जाने कितने रहस्यमय धागों से हम एक दूसरे से जुड़े होते। क्यों नहीं मैं किसी के सिर पर हाथ रखता? क्योंकि जो सिर पर हाथ रखवाने की चाह है फिजिकल, वो पॉवर्टी कॉन्शियसनेस से आती है, दरिद्र चेतना से। तो व्यक्ति को लगता है रख दो तभी पता चलेगा। अगर किसी को रखने से ही पता चले तो उसने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। इसीलिए इस बार के सेशन में मैंने ये भी बोला था, किसी ने कहा गले लगने का मन है। मैंने कहा वो फीचर अब बंद कर दिया। अब इस वाले गैजेट में अपडेट हो गया है वो फीचर। क्यों? गले लगना भी मेरी दृष्टि में कोई बुराई नहीं है। लगना मतलब मैं ये नहीं, उसके विरोध में बात नहीं कह रहा हूं। मेरी बात बहुत सौम्यता से सारे लोग समझें। आपस में गले मिलते कोई बात नहीं, लेकिन एक गुरु या किसी व्यक्ति के गले लगकर भी कई बार हम अपने चेहरे छुपाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो लोग थोड़े बचने के फेर में होते हैं, कुछ तो गड़बड़ होती है उनके अंदर, वो मिलकर सबसे पहले गले लगना चाहेंगे। राजनीतिक गलियारों में और जितने भी इस तरह के व्यावसायिक या किसी भी तरह के स्वार्थगत मसले होंगे, लोग तुरंत गले, इसका चेहरा उधर, उसका चेहरा उधर, चेहरा ही नहीं देखा किसी का कायदे से क्या हुआ। चाहे दांत पे दांत पीस रहा हो व्यक्ति, क्योंकि हम तो खुश हो गए गले लगने से। प्रेम में अगर गले लगने की चाह भी हो तो ये भी बंधन है। अगर हम किसी की निकटता को बिना किसी भौतिक आयोजन के भी समझ सकते हैं, तभी हम प्रेम की निकटता को समझ सकते हैं। जितना ज्यादा हम भौतिक आयोजन करना चाहते हैं, वो पॉवर्टी कॉन्शियसनेस होती है। बस बीच का एक संतुलन, ऐश्वर्य चेतना में, एबंडेंस कॉन्शियसनेस में, वो बीच का संतुलन। इतनी भी दूरी नहीं। अगर हम इसको ऐसे समझें कि फिर तो ठीक है, फिर तो हम गायब ही हो जाते हैं, किसी दूर आइलैंड पे जाके समाधि ले लेते हैं, वहां पर हम तब भी मिले रहेंगे, तो ये चूक होगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, मिलते जुलते रहिए। 1.5 दिन की, पौन दिन की जिंदगी। अब 4 दिन देखिए कहना तो मैंने बंद कर दिया है, सारे लोग जानते हैं। पुराना जुमला चलता था 4 दिन की जिंदगी। 30 साल से ऊपर जो कुछ हो गया उसको 4 दिन क्या कहना, वो 2 दिन 2.5 दिन तो उसके वैसे ही निकल गए। 1.5 दिन, ज्यादातर लोगों के लिए तो पौन दिन की ही जिंदगी है। तो 1.5 पौन दिन की जिंदगी में
मिलते जुलते रह रहा है, लेकिन एक संतुलन की तरह। कैसे? जैसे वीणा के तार होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे में लिपटे हुए भी नहीं और एक दूसरे से बिल्कुल दूर भी नहीं। जीवन का संगीत तभी तो निकलता है, संतुलन, सम्यक, समीपता। जो हमारी पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है वो हर चीज को बिल्कुल ऐसे ही देखना चाहती है कि तार के ऊपर तार लिपट जाए, और वही प्रतिक्रिया में इतनी दूर भी भाग जाना चाहती है कि तार को तार दिखाई भी ना दे, और फिर बिना तार की वीणा लेकर वो किसी दूर जगह पर बैठे कहेगा संगीत नहीं निकल रहा। नाइंसाफी है, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी वीणा से नहीं निकल रहा क्योंकि तार का सिस्टम तो होना चाहिए। फिर हमारे संबंधी हो, हमारे कोई भी लोग हों, मान अपमान ये केवल व्याख्या है। कोई किसी को अपमान में डालता है, कोई किसी को परेशान करता है। जैसे हम थोड़े जागृत होते हैं तो हमें उसके प्रति करुणा आती है, क्योंकि ये उसकी पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है, उसकी दरिद्र चेतना है, जो चीजों को इतनी क्राइसिस में, स्कैर्सिटी में, इतनी कमी में देखती है कि उसको लगता है किसी को सताए बिना, किसी को अपमानित किए बिना, किसी को परेशान किए बिना हम श्रेष्ठ अनुभव नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग कभी देखें दूसरे का अपमान क्यों करते हैं, दूसरे को लज्जित क्यों करते हैं, दूसरे को परेशान क्यों करते हैं, या कैसी ऐसी असमंजस की स्थिति में क्यों डालते हैं, तो थोड़ा उनको अच्छा अनुभव होता है, उनको लगता है हाँ हम भी कुछ हैं। ये दरिद्र चेतना का लक्षण है। समृद्ध चेतना, खिलो और खिलने दो। एक खिला हुआ कमल दूसरे खिले हुए कमल के प्रति न किसी तरह की ईर्ष्या में होता है, न प्रतिस्पर्धा में होता है, न किसी द्वंद्व में होता है। खिला है, खिलना ही तो पर्याप्त है। तो जैसे जैसे आपके अंतरतम में खिलावट आ रही है, आपको दिख रहा है कि कोई लेना देना नहीं। जिसने जो किया, जिसने जो कहा और जिसने जो नहीं कहा और जिसने जो नहीं किया, वो उसके अपने चेतना के स्तर से आई अभिव्यक्तियां थी। उसमें उलझना क्या? अतीत था, बीत गया। उजली रातें, उजली सुबहें, काली रातें। हाँ, उजली रातें तो हो जानी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। शब्द स्लिप हो जाए तो कभी कभी अच्छा होता है, रातें उजली हो जाएं तो इससे बेहतर क्या है। आपकी रातें उजली हो रही हैं, आनंदित रहिए। दूसरों को कभी मैं ये नहीं कहता क्षमा करो, क्षमा करना भी एक स्टुपिडिटी है, मूढ़ता है। यानी कि हम एक तो ये मानते किसी ने कुछ किया था, और एक हम ये मानते कि हमारे क्षमा करने से कुछ होगा। तो ये सब भी उसी पॉवर्टी कॉन्शियसनेस का हिस्सा हो जाता है, जो फॉरगिवनेस, क्षमा और ये सब। हमने समझ ली, बात खत्म हो गई। हमने देखा, बात खत्म हो गई। तो क्षमा भी नहीं आती। जैसे अतीत में किसी ने किसी के लिए कुछ किया तो अक्सर लोग सजेशन देते हैं क्षमा कर दो उसको। क्षमा भी एक बहुत बड़ा अटकाव है, क्योंकि हम करने वाले उसमें बन जाते हैं, डूअर बन जाते हैं। हमने देख ली बात ना कि नादानी थी और वो व्यक्ति यही कर सकता था, क्या करता था? आप जा रहे थे कहीं, बंदर कूदा, आपका चश्मा, आपका पर्स लेके भागा। बंदर को आप क्षमा करते हैं क्योंकि उसका इरादा चश्मे और पर्स में नहीं था, वो कुछ खाना ढूंढ रहा था, कुछ ढूंढ रहा था। आप थोड़ी देर खड़े रहे, वो चश्मा पर्स वगैरह फेंक के चला जाता, आप उठाकर अपने घर जाते हैं। कभी कभी हंस लेते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन बंदर से कोई विवाद नहीं खोलते। संबंधों में लोग विवाद खोल देते। संबंधों में भी जो ये हरकतें लोग बंदरों वाली करते हैं, वस्तुतः वो कुछ ढूंढ रहे हैं। उनके जीवन में कुछ अर्थ खोया हुआ है, उनके जीवन में कुछ सार खोया हुआ है, जो दूसरे को झंझोड़ कर, दूसरे के भीतर से कहीं उसको ढूंढने की एक व्यर्थ की चेष्टा में, एक जिसको कहते हैं ना, मरीचिका की तरफ भागती हुई दृष्टि। तो ऐसे लोग बहुत बार लोगों को परेशानियों में डालते हैं, लेकिन ये उनकी अपनी ही पीड़ा है, कमजोरी है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। जब हमको ये दिख जाता है तो दो विकल्प खुलते हैं। हम करुणा से तो भरते ही हैं, अगर कुछ भी संभव नहीं है तो हम शांत बने रहते हैं, और कभी कभी संभव होता है
तो हम दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी अर्थ के लिए कुछ कर देते हैं, क्योंकि ये दुखी लोग हैं। एक दुखी व्यक्ति ही दूसरे को दुखी बनाता है, एक पीड़ित व्यक्ति ही दूसरे को पीड़ित करना चाहता है, नहीं तो इतनी फुर्सत किसको पड़ी है।